बड़ी खबर, आज हेमंत सोरेन कैबिनेट का होगा संक्षिप्त विस्तार। सुप्रभात में स्वागत है आपका, मैं काशिफ मलिक। विधायक रामदास सोरेन लेंगे मंत्री पद की शपथ। रांची राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। घाटशिला से विधायक है रामदास सोरेन। चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद मंत्री पद का रास्ता हुआ है साफ। विधायक रामदास सोरेन लेंगे मंत्री पद की शपथ। चंपई सोरेन के मंत्री पद छोड़ने के बाद रामदास सोरेन को बनाया जाएगा विधायक है। रांची राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है। घाटशिला से विधायक हैं रामदास सोरेन। चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद मंत्री पद का रास्ता हुआ साफ। रामदास सोरेन बनेंगे मंत्री। हेमंत सोरेन कैबिनेट का संक्षिप्त विस्तार। चंपई सोरेन के मंत्री पद छोड़ने के बाद रामदास सोरेन को मिला मौका। विधायक रामदास सोरेन लेंगे मंत्री पद की शपथ। घाटशिला से विधायक है। रांची राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। कौन है रामदास सोरेन? रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा से जेएमएम के विधायक हैं। उसके अलावा वो पूर्वी सिंहभूम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो साल 2009 में भी चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी में वो चंपई सोरेन के बाद कोल्हान के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता हैं। शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के साथ उन्होंने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आदिवासी समाज के बीच उनकी अच्छी पैठ है। तो शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में रहे थे सक्रिय रामदास सोरेन। घाटशिला विधानसभा से हैं जेएमएम के विधायक। चंपई सोरेन के बाद सबसे वरिष्ठ कोल्हान विधायक हैं। पूर्वी सिंहभूम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। 2009 में भी चुनाव जीतकर बन चुके हैं विधायक। वहीं चंपई सोरेन के बाद कोल्हान के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं रामदास सोरेन। उनको मिल रहा है मंत्री पद में मौका। तो शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहे थे। रामदास सोरेन की आदिवासी समाज में अच्छी पैठ मानी जाती है और घाटशिला विधानसभा से जेएमएम के विधायक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, एक तरफ जहां चंपई सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं, वहीं रामदास सोरेन की किस्मत खुलती नजर आ रही है। उनको मंत्री पद मिल रहा है और वैसे भी कोल्हान के बड़े चेहरे माने जाते हैं। अगर चंपई के बाद माना जाए तो क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जिस तरह से सह और मात का खेल, शतरंज का चाल झारखंड की राजनीतिक में है। एक तरफ जहां चंपई सोरेन इस्तीफा देते हैं, राज्यपाल इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद तत्काल मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन खेलते हैं। रामदास सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल करिए नाम का प्रस्ताव भेजते हैं राजभवन के पास और राजभवन में उस प्रस्ताव पर अधिसूचना के लिए भेज दिया जाता है। आज शपथ समारोह है तो कहीं ना कहीं वो सहमात का खेल झारखंड के राजनीतिक में चल रहा है। और जो राजनीतिक गलियारा है, जिस तरह से चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर की से प्रसिद्ध हैं, उसी तरह इनको भी बनाना चाह रहा है दूसरा कोल्हान टाइगर जेएमएम के तरफ से। जिस तरह से लगातार जैसे चंपई सोरेन जब से इस्तीफा दिए हैं तब से हेमंत सोरेन चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वॉच कीजिए क्या हो रहा है, हम क्यों उनको हटाएं। हम कभी अपमानित किए नहीं हैं, हम कभी उनको, हमारे गार्जियन हैं। आप कई बार तस्वीर में आप भी देखे होंगे कि जो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जब कोई कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम, चाहे वो शपथ समारोह हो या कोई बड़े पर्व हो, तो चंपई सोरेन उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। तो उनका साफ कहना है कि हम उनको पिता समान मानते हैं, हम कभी अपमानित नहीं किए। तो अब उनको पार्टी में रहना है, छोड़ना है, उनका डिसीजन है, तो हम उनको नहीं हटाएंगे। तो इसलिए एक जेएमएम के बड़े नेता से बात हमारी हो रही थी तो उनका साफ कहना है हम शहीद का दर्जा उनको नहीं देने जा रहे हैं, उनको पार्टी में रहना है, मंत्रिमंडल छोड़ना है, उनका डिसीजन है। एक तरफ से कल जिस तरह से कल जब चंपई सोरेन का इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद तत्काल रामदास सोरेन को मंत्री के रूप में
जेएमएम के तरफ से प्रस्तुत किया गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह घाटशिला से विधायक हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, 2009 में और 2019 में। आप समझ सकते हैं कि सच्चे सिपाही के रूप में उनको एक इनाम मिला है। तो आप आने वाले जो कोल्हान क्षेत्र हैं, जहां 14 सीट आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसमें जेएमएम का नजर है, क्योंकि एक तरफ से जो हो हल्ला बीजेपी मचा रही थी, उनका साफ कहना है कि जो लगातार जिस तरह से चंपई सोरेन के काट लोग खोज रहे थे, उसका काट जेएमएम खड़ा कर रामदास सोरेन को आज मंत्री पद की शपथ राजभवन में 11 बजे का कार्यक्रम है और शपथ दिलाएगा। अब इसी रामदास सोरेन की बात कर ले तो एक तरफ से कभी स्वर उठ रहा था कि चंपई सोरेन के साथ बीजेपी जाएंगे, लेकिन जेएमएम सिरे से खारिज किया और साफ कहना है कि एक सच्चे सिपाही के रूप में जेएमएम के सच्चे सिपाही के रूप में रामदास सोरेन खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक बंगावती कोल्हान टाइगर के रूप में, दूसरा कोल्हान टाइगर के रूप में रामदास सोरेन को देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय विधानसभा चुनाव सर पर है झारखंड में। कुछ समय के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव घोषणा हो जाएगा। सोरेन तो के जाने से रामदास सोरेन की किस्मत कहीं ना कहीं चमकती नजर आ रही है और कोल्हान टाइगर, जैसा कि आपने बताया कि अब जेएमएम रामदास सोरेन को अपना असली सोरेन दिखाने की कोशिश करेगी। और वहीं आज एक और बड़ा फैसला जिसमें चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। हम आपके साथ फिर से दूसरे खबर पर जरूर जुड़ेंगे। संतोष, हमारे साथ बने रहिए।